बाकी मैं धन्यवाद करता हूँ सभी भाइयों का, और जैसे भी होगा देखते हैं क्या होगा। सभी अपने संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से टाइम दिया गया है सरकार को 2 तारीख तक का। अगर 2 तारीख तक सरकार नहीं उठाती है तो 3 तारीख को जो संयुक्त किसान मोर्चे का आदेश होगा उस हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। और ना कोई जाति वाली बात है, ये तो कहते हैं जाटों का सिखों का आंदोलन है, लेकिन हम तो राजपूत हैं, तो हमारा जाति से भी मेरे ख्याल से आंदोलन का कोई ताल्लुक नहीं। बस वो जब इतिहास है तो इस इतिहास को दोहराए अपने को, और अपना कहना मान के अपने प्यार से मान ले, हाथ जोड़ के कह रहे भाई आप बड़े हैं और हम छोटे हैं, पर ऐसा ना करो, ऐसा ना करो कि मतलब ये हाथ जुड़े खुले। भाई परेशान है, हमारी फैमिली बन रही है, ये पूरे देश की फैमिली संयुक्त फैमिली होगी, और फैमिली में अगर एक सदस्य को अगर सुई भी चुभेगी ना तो पूरी फैमिली को दर्द होगा। और मेरे भाई को वो सरकार ने एक सुई चुभोई है तो बहुत घना दर्द होया। फिर ये पत्थर तो कुछ भी ना, हमने बड़े बड़े बैरिकेड्स तोड़े हैं, हिसार में देखे होंगे, ट्रैक्टर तो उड़ा दिए थे, तो ये तो कुछ भी ना है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि प्यार से, और जो है ना सीधी एक अपील भी करा है कि 2 तारीख से पहले हटा ले, और ना तो फिर हमने अपना रूप दिखाना पड़ेगा, इशारा वाला टोहाना वाला। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वजिंदर सिंह, आप देख रहे हैं दी अवेयर। कल एक वीडियो वायरल हुई जिसमें गोल्डन ढाबा के मालिक राम सिंह राणा रोते हुए नज़र आए। क्यों रोते हुए नज़र आए? क्योंकि जिस तरीके से सरकार की तानाशाही की वजह से उनके ढाबे के सामने पत्थर लगा दिए गए। असर ये हुआ कि आज बड़ी संख्या में लगातार किसानों का यहाँ पे जमावड़ा जारी है। सरकार को दिन में अल्टीमेटम भी दिया गया कि इनको पत्थरों को नहीं उठाया गया तो किस तरीके के अंजाम को जो है भुगतना पड़ेगा। परंतु सबसे ख़ास बात जो है ये देखने को मिल रही है कि यहाँ पे लगातार जो किसानों के साथ, क्योंकि राम सिंह राणा पहले दिन से आंदोलन में मदद कर रहे थे और इसी की सज़ा जो है सरकार उनको दे रही थी, परंतु सरकार बेशक सज़ा दे रही थी, किसान जो है उनके उस सेवा भाव और उस मदद को भूले नहीं थे। इसलिए आज लगातार जो है मदद के लिए और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए लगातार किसानों का आना जारी है। उसी कड़ी में अभी पिंक धरना रोहतक IMT चौक से भी महिलाएं यहाँ जो है मालिक जो हैं ढाबे के, उनसे मिलने के लिए पहुँचे हैं। तो पहले तो हम राणा जी से पूछ लेते हैं कि दिन में किस तरीके का घटनाक्रम रहा, क्या सरकार मान रही है या नहीं मान रही है। हमारे साथ हैं गोल्डन हट ढाबा के ओनर राम सिंह राणा के। तो राणा जी से पूछ लेते हैं कि दिन भर का घटनाक्रम किस तरीके से रहा। राणा जी, दी अवेयर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत। राम राम जी सारे भैया ना जी। राणा जी, किस तरीके से दिन में कौन कौन यहाँ पे नेता पहुँचे, किसानों का आना किस तरीके से जारी है? लगभग अपने जो किसान आगू हैं जी 12-15 के आसपास पहुंचे हैं आज दिन में, और किसानों की तो गिनती नहीं, कितने भाई आए हैं कितने निकले हैं। तो ये दर्द है, एक परिवार का दर्द है जी। और गवर्नमेंट की गलत नीतियों की वजह से, गलत हरकतों की वजह से है। बाकी मैं धन्यवाद करता हूँ सभी भाइयों का, और जैसे भी होगा देखते हैं क्या होगा। तो आज जब जमावड़ा लगा, किसान जब इकट्ठा यहाँ हुए, तो किसानों ने इन पत्थरों को उठाया नहीं या फिर कोई और रणनीति बनी है? ऐसा जी, रणनीति ये बनी है कि भाई सभी अपने संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से टाइम दिया गया है सरकार को 2 तारीख तक का। अगर 2 तारीख तक सरकार नहीं उठाती है तो 3 तारीख को जो संयुक्त किसान मोर्चे का आदेश होगा उस हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। और मैं सलाह देता हूँ गवर्नमेंट को, भाई बहुत हो चुका, बहुत अन्याय हो रहा है किसान भाइयों के साथ, क्या बिजनेसमैन के साथ, क्या किसी भी एंगल से लगा लो जी। तो ना करें। सबके परिवार हैं, ठीक है आपका परिवार बच्चे नहीं है, लेकिन औरों को तो कम से कम बच्चे पालने दो। यहाँ कम से कम मेरे पास 100 मुलाजिम हैं जिनके पीछे 500 बंदे जी हैं घर के, जो पेट भरते हैं, इनकी रोजी रोटी चलती है। और ये बड़ा मतलब दुख आता है भाई,
कहीं ना कहीं हमारा देश कितने पीछे जा रहा है। चलो देखते तो हैं। जो ये घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से पत्थर लगाए गए, इसको राजनीतिक द्वेष देख रहे हैं या फिर किसान आंदोलन में आप मदद कर रहे हैं उसकी सज़ा दी जा रही है, या फिर कोई और जातीय दुश्मनी की तरह से? ऐसा है जी, ना तो कोई राजनीतिक बात है इसमें, क्यों हम कभी राजनीति की तरफ हमने गए ही नहीं हम, जी। और ना कोई जाति वाली बात है। ये तो कहते हैं जाटों और सिखों का आंदोलन है, लेकिन हम तो राजपूत हैं, जी। तो हमारा जाति से भी मेरे ख्याल से आंदोलन का कोई ताल्लुक नहीं। तो लेकिन हाँ, मानवता से और सेवा से ताल्लुक है, और जो हम पहले दिन से कर रहे हैं, और जब तक आंदोलन है तब तक रहेगा ये पीछे नहीं हटेगा। दूसरी बात, गवर्नमेंट अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दे कि भाई ये डराने धमकाने से या पत्थर लगा दिए या खड्डे खोद दिए और उससे राणा जी सेवा करनी बंद कर देंगे या राणा जी घबरा के पीछे हट देंगे, ये उनकी सिर्फ एक मन की सोच हो सकती है। ऐसा तो कभी ना हम सोच सकते और ना होने देंगे और ना करेंगे। बाकी इससे हमें और थोड़ा सा हौसला मिलता है कि अब जितने भाइयों का प्यार हमको देखने को मिल रहा है, शायद इतना पहले नहीं था। पहले तो किसी किसी को पता था राणा जी कौन है, लेकिन 2 दिन से तो मतलब इतने फ़ोन, इतने मैसेज, जहाँ भी देखे राणा जी हो रही है। तो ये गवर्नमेंट की मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। चलो आंदोलन तो लंबा चलना ही है, लेकिन जैसे कैसे है, अब अगली नीति क्या करती है गवर्नमेंट, उसका हम इंतज़ार करेंगे। अभी तक पंजाब और हरियाणा के किसान सरकार का धन्यवाद कर रहे थे कि उन्होंने भाईचारा हमारा कायम कर दिया। अब एक शख्स और जुड़ गया उसमें धन्यवाद करने वाला। नहीं, हम तो पहले दिन से खड़े हैं जी, आज थोड़ा जुड़े हैं। मैंने तो सरकार का धन्यवाद करने के लिए। हाँ, सरकार का धन्यवाद। मेरी तो आप नए साल की वीडियो देख लो या उससे पहले 3 दिसंबर की वीडियो बनी हुई है, वो देखो। हमने तो पहले दिन बोल दिया था गवर्नमेंट को कि आपका दिल से धन्यवाद है भाई, कम से कम सभी भाई एक जगह तो बैठ के आ गए। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं रहा, कोई अमीर गरीब नहीं रहा, सारे झोपड़ी में ला दिए इसने। वो भी एक भेदभाव करती थी गवर्नमेंट, भाई अमीरों को ये देंगे, गरीबों को ये देंगे। तो हमें तो खैर इस चीज़ का मान है इसी गवर्नमेंट में, भाई कम से कम सारे सड़क पर बिठा रखे। तो देखेंगे आगे भी जैसे भी होगा, जो भी होगा। अभी जो है हम अपने आप इसको उठाएंगे इन पत्थरों को, या फिर सरकार उठाने जा रही है? ऐसे जी देखते हैं, वो संयुक्त मोर्चा जो भी आदेश होगा, अगर 2 तारीख तक गवर्नमेंट को क्या पता शर्म आ जाए भाई यहाँ गलत किया तूने, तो मान जाएगी। नहीं मानने की तो फिर जो अपने किसान भाई सभी करेंगे, तो जैसे उनका आदेश होगा उस हिसाब से हम। अभी तक का तो इतिहास ही यही है, जब से ये आंदोलन चल रहा है, कि सरकार हर बार कुछ ना कुछ गलत करती है और उसको फिर पीछे हटना पड़ता है, माफ़ी मांगनी पड़ती है, या फिर लंगर हटाए जाते हैं तो वो लंगर दोबारा लगाए जाते हैं। बस वो जब इतिहास है तो इस इतिहास को दोहराए अपने को, और अपना कहना मान के अपने प्यार से मान ले, हाथ जोड़ के कह रहे भाई आप बड़े हैं और हम छोटे हैं, पर ऐसा ना करो, ऐसा ना करो कि मतलब ये हाथ जुड़े खुले ना खोलने की जरूरत पड़े कोई ऐसा। कम शब्द में बहुत ज़्यादा चीज़ें कहते हुए राणा जी बिल्कुल विनम्रता से सरकार को भी चेता रहे हैं, और किसानों का भी शुक्रिया लगातार कर रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार आकर के उन्होंने भाईचारे को कायम रखते हुए कंधे से कंधा मिला करके कहना शुरू किया है कि ये ढाबा जो है अकेले राणा जी का नहीं है, ये तमाम किसानों का है, और जिस तरीके की भी ज़रूरतें पड़ेंगी वो इसमें कदम ताल करते हुए नज़र जो है आने वाले हैं किसान। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि पिंक धरना रोहतक से भी महिलाएं यहाँ पर पहुँची। आमतौर पे महिलाएं जो है वो 3 बजे के बाद मैं देखता हूँ कि वो अपने घरों को चले जाते हैं, क्योंकि घर का काम इतना सारा होता है। तो उनसे भी जान लेते हैं कि इतनी दूर तक आने का राज क्या है और क्यों यहाँ तक आना पड़ा। जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को राम राम हाथ जोड़ के, और आपको हम बताना चाहेंगे कि जब एक भाई परेशान है, हमारी फैमिली बन रही है, ये पूरे देश की फैमिली संयुक्त फैमिली होगी, और फैमिली में अगर एक सदस्य को अगर सुई भी चुभेगी ना, तो पूरी फैमिली को दर्द होगा। और मेरे भाई को वो सरकार ने एक सुई चुभोई है तो बहुत घना दर्द होया, फिर के रुका जा था, धरने वहाँ अपने आप चलते रहेंगे। भाई पहला है, और हम अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर साथ में, हाँ, सीधी चेतावनी देते हैं सरकार को। जो अल्टीमेटम दिया है ना, या तो उससे पहले सोच विचार करके ये अपने जो पत्थर लगाए हैं, उड़ा बॉर्डर पे भी नहीं लगा रखे हैं, अरे भी ये भाई के आड़ लगा दिए, डाबे आ गई ना, उठा ले, और ना तो फिर जो है ना ऐसा ना हो जा हम ना अपनी कार्रवाई करनी पड़ जा। अब तक हम शांति से बैठे हैं, 7 महीने होने को हैं, 2 या 4 दिन में हो जाएंगे।
और हमें शांतिपूर्वक ही रहने दें, हमारी मांगों को मान ले। और ये भाई के ढाबे के सामने जितने भी पत्थर लगाए हैं ना, इन 2 तारीख से पहले उठा ले, और ना तो ऐसा ना हो जा जो हिसार में टोहाना में कराया था वो हमने करना पड़ जा, वो कदम उठाना पड़ जा। नहीं तो कुरुक्षेत्र के थाने में भी हम अपने गाय भैंसे काटड़ू बाछड़ू बांध देंगे लाके। ये सीधी चेतावनी दा हम सरकार ने, तो उससे पहले सोच लेना चाहिए सरकार को। ये भाई अकेला नहीं है, पूरे देश का किसान, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा भाई राणा के साथ में है। सीधी सी बात बता दें हाँ सरकार ने जी। अब तो सरकार पत्थर ना भी उठाए, क्योंकि प्यार इतना मिल रहा है कि लोग जो है घूम के आना पड़ेगा, 2 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा, शायद तब भी पहुंच जाएंगे। पहुंचने को तो देखो हाथ से पैर रखा हुआ तो कोई छीन लेगा, लेकिन नसीब में लिख रखा उसका कोई छीन नहीं सकता। भाई के नसीब में लिख रखा है ना, तो 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर घूम कर आना होगा जब भी आड़े आओगे ढाबे पे। लेकिन बात यह है ना कि जलिस में जो पत्थर लगाए हैं, ऐसे किसी रोकने से कोई काम नहीं रोकते, भावनाओं से जुड़े हुए हैं किसानों के साथ। ये पत्थर लगाने से थोड़ा रुकावट आ जाएगी। ये पत्थर तो कुछ भी ना, हमने बड़े बड़े बैरिकेड्स तोड़े हैं, हिसार में देखे होंगे, ट्रैक्टर तो उड़ा दिए थे, तो ये तो कुछ भी ना है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि प्यार से, और जो है ना सीधी एक अपील भी करा है कि 2 तारीख से पहले हटा ले, और ना तो फिर हमने अपना रूप दिखाना पड़ेगा हिसार वाला टोहाना वाला। ये थे पिंक धरना से गीता अलावत जी। ये भी बिल्कुल उन्हीं शब्दों में जिस तरीके से पूरा दिन लगता है कि लोग जो भी आए होंगे वो इसी तरीके की बात कहते हुए नजर आए होंगे। तो उम्मीद करेंगे सरकार चेतेगी, जागेगी। अभी तक जो होता आया है कि सरकार हर बार कुछ गलत करती है और उसके बाद जो है वो पीछे हटती है और फिर माफ़ी मांगते हुए नज़र आती है। तो ऐसी चीज़ें करवा करते हैं हर जगह। भिवानी देखी आपने, बेइज्जती करवावा है। हिसार देखी उड़े बेइज्जती करवाई, अरीब टोहाना में करवाई, ये बाड़ा कुरुक्षेत्र में करवाओगी। इससे पहले हुए ना चुपचाप बैठी रहे, जरूरी है बार बार बेइज्जती करवानी? घना ज्ञान हो है कि बेइज्जती करवाने में है? अपना हुए ना चुपचाप बैठी रहे, और जो है ना हमने भी शांति तो रही रहने दे। जब आप ऐसी चीज़ें कह रहे हैं तो फिर एक चीज़ ये तो आ रही है कि भाई उनको घर से नहीं निकलने दे रहे बेचारे, अब कुछ तो छटपटाहट में करेंगे। तो घर से क्यों ना निकल देने, हम परेशान कर रखे रहे हैं। हमारे जो है कानून जो है, ये कृषि कानून है, ये रद्द करो, MSP पर गारंटी बना कर दो। हम अपने घर वे अपने घर क्यों करे, आओ दिन रात, हमने क्या दिक्कत है? लेकिन हम दुखी कर रखे तो हम क्यों कर बढ़ लेने देंगे उन्हें घर होना बढ़न दिया कानून है, सारे आ जाओ फिर सारे आ जाओ। बिल्कुल। एक छोड़ो भाई जी, जो समय दे उस पर आइयो, आगे पाछे नहीं। 2 बजे का दे है, 9 बजे उद्घाटन कर जा है, 12 बजे का दो तो 12 बजे आओ, फिर देखांगे हम, ठीक से? आगे पाछे नहीं चोरा की तरिया सर बता भेज दिए उड़े। दोनों बातें कहते हुए कि अभी जो कर रहे हैं वो समय पे करें, जो समय दिया गया है, चोरा छुपी चीज़ें ना करें। और राणा जी बीच में सुर में लाते हुए कह रहे हैं कि पहले वो जो है ये कानून वापस ले, और उसके बाद जी सद के जब भी आना चाहे जरूर आए, चाहे वो दुष्यंत आए, चाहे वो खट्टर आए, या फिर सरकार का जो भी व्यक्ति आना चाहे वो आ सकता है, कोई उनका जो है रास्ता नहीं रोका जाएगा। इतनी सी बातें कहते हुए कि किसान आंदोलन जन आंदोलन है, लोग जो है इसमें अपनी भावनाओं के साथ लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। अगर हल्का सा भी कोई पत्थर उठता है तो ये हर किसान जो है एकजुट होता हुआ नज़र आता है। तो सरकार ये तमाम चीज़ें जो है ना करना छोड़ करके लोगों के जो जन भावनाएं हैं उनको समझते हुए तमाम चीज़ें जो है जनता की भावनाओं के अनुरूप करना शुरू करे। इतनी सी बातें कहते हुए आप तमाम लोगों से अभिवादन करते हुए थैंक यू, धन्यवाद, विदा लेते हैं।